मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी। अभी पंडित जी ने 7 वरदान मंगवाए हैं कन्या के द्वारा। कन्या 7 पर 5 वचन मांगता है। उसमें एक वचन ये भी था कि इस दुख में साथ गाएंगे, और आज मेरी पत्नी पर दुख है, मैंने साथ नहीं निभाया तो जीवन बेकार मेरा। तो बसदेव ने तलवार पकड़ कहा, भैया सुनो, एक तो ये सकथम भगनी मन्ना, एक तो तुम्हारी बहन है, अबला नारी है, इसको क्यों मारता? अरे भाई तो तुम्हें इसके 8वें बच्चे से है ना, तो एक नहीं सर्वे समर्पित, जितने भी इसके बच्चे पैदा होंगे सब तुमको हम समर्पित कर देंगे, चाहना तो मारना या छोड़ना, लेकिन इसको न मारना। कंस को भी समझ में आया कि वसुदेव वचन के पक्के, तो दोनों को उठा कर कारागार में डाला है। पहले बालक का जन्म। कीर्तिमंतम प्रथमं कंसायानक दुंदुभि अर्पयामास कृच्छेण सोनता दतिव्यूहला। कीर्तिमान नाम का पहला बालक जन्म लेता है। वसुदेव अपने वचन के साथ पहुंचते हैं कंस को वो बालक देने के लिए। संभालो इसको, मारो या बचा लो, ये तुम्हारी इच्छा। बड़ा क्रोध आया कंस को, लेकिन फिर सोचा ये तो छोटा सा बच्चा है, 8वां से हमें भय है, ये तो पहला है, तो छोड़ दिया। बोले नहीं मारेंगे, ले जाओ जिंदा जी, ले जाओ इसको, हमें इससे कोई भेद नहीं। जैसे ही छोड़ा है, इधर नारद को पता चला कि कंस ने पहले पुत्र को छोड़ दिया है, ऐसे तो भगवान को आने में बड़ा समय लगेगा। तो नारद वीणा उठा गए, कंस के सामने खूब जोर जोर से वीणा बजाई। कंस ने कहा, गुरुजी वीणा बहुत बजा रहे हो? बोले हाँ, तो चेला मरने के लिए जाता उसको वीणा सुना। यहाँ कौन मरने वाला? बोले जिसकी तरफ वीणा जाए। तो वीणा तो हमारी वक्षस्थल छाती की ओर आ रही, तो हम ही मरेंगे? बोले बिल्कुल 100%। क्यों? बोले अभी वसुदेव ये बच्चे लाए थे, तुमने मारा क्यों नहीं? बोले ये तो पहला बेटा था, इसलिए नहीं मारा। नारद ने कहा तो 8वां कब होगा? कंस बोला 7 के बाद 5, 6, 7, 8 गिनती है, 7वें के बाद 8वां। अरे कंस, ये तुम्हारे आंख की गिनती, हमारे आंख जो गिनती बड़ी गोल है, तो एक गोला खींचा, 8 वकीलें खींची, पहले पे उंगली रखी। बोले ये बताओ 8वां कौन है? तो उसके पीछे वाला 8वां था। आगे बढ़ाया, बोले अब 8वां कौन है? तो पहले वाला 8वां था। और आगे बढ़ाया तो दूसरा, ऐसे घुमा दिया कि कंस को सब 8 नजर आने लगे। जो कंस दौड़ा, दौड़ करके गया, देवकी के हाथ से उस लाला को छीन लिया। देवकी ने पैर पकड़ लिया, भैया ये मेरी पहली संतान है, मेरे लिए न सही, अपने लिए न सही, लेकिन उस राखी के लिए इसको छोड़। लेकिन कंस ने कहा नहीं नहीं, पता नहीं यही 8वां हो, और पकड़ करके उस अबोध शिशु को उठाया और पत्थर पर पटक दिया। चिथड़े उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 बच्चों को इसमें से पटक के 7वें गर्भ का समय आया। भगवान शेषावतारी लक्ष्मण जी बड़े बन के आ रहे हैं। रामावतार में एक बार ऐसी आ गई थी, भगवान ने बड़ा बना करके भेजा, लेकिन माया के द्वारा उस गर्भ को संकर्षित माने खींचा। और तो महाराज वसुदेव की दूसरी पत्नी और थी रोहिणी, जो बाबा नंद के यहाँ रहती थी, उनके जाकर के गर्भ में माया ने स्थापित कर दिया। लोगों को पता चला कि 7वां गर्भ देवकी का खंडित हो गया। 8वें गर्भ का समय आया, भगवान ने माया से कहा, देवी हमारी सहायता करो, मैं आ रहा हूं, हमारी सहायता करो। बिल्कुल करोगे। तो माया सहायता करने के लिए मैया यशोदा के यहाँ पर प्रकट होती है। और भगवान इधर भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दिन बुधवार रात के बजे बड़ा रोहिणी नक्षत्र, और कभी कभी बड़ी दूर से बादल गरजते हैं, पानी बरसने लगता है, कभी कभी चंद्रमा निकलते हैं कि नहीं नहीं हमें दर्शन करने दो, चूंकि आज देवताओं में होड़ मची है, पहले मैं दर्शन करूंगा, पहले मैं दर्शन करूंगा। बादल गरजते हैं, प्रभु का दर्शन मैं करूं। कारागार में हथकड़ियां बेड़ियां
खुल गई देवकी वसुदेव की। पहरेदार सो गए और देखते ही देखते इतना सुंदर प्रकाश हुआ। तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सांद्रपयोधसौभगं। भगवान अद्भुत रूप में प्रकट हो गए। देवताओं ने भगवान की स्वागत किया। सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनिम निहितम च सत्य, ऐसा स्वागत किया गया है। और भगवान देखते देखते चतुर्भुजी नारायण प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान। देवकी ने देखा, चरणों में प्रणाम किया, वसुदेव जी ने प्रणाम किया। भगवान बोले लो मैया हम आगे, बताओ कंस मार दे। मैया ने कहा है ऐसे नहीं नाना, हमने मांगा था आप ये न बनना। फिर हमने तो मांगा था माता पुनि बोली सोमति डोली तजौता तयरू। लिटा देना और पिताजी आप हमको लेकर के गोकुल में पहुंचा देना। वहां पर हमको लिटाना, वहां से एक लाली ले आना। एक कन्या वहां सो रही होगी और कन्या बेड़ियां फिर पड़ेंगी, फिर देखना हमारी लीला। वसुदेव जी बोले ठीक है। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हे बालक सुन बहुरी प्राकृता शिशु भगवान छोटे से लाला बन गए। वसुदेव जी ने तत्काल मैया देवकी ने स्तनपान कराया, बार बार छूना है। मुख चुंबन करके मैया ने दुग्धपान कराया। वसुदेव जी ने सूप में लिया। आज भी है बच्चों को जन्म देने के बाद सूप में ही लिटाते हैं, क्योंकि सूप का स्वभाव होता सार सार को गए रहे धोथा है। वसुदेव जी ने सूप में लिटा करके चले हैं और जैसे चले तो मंदम मंदम जलधारा, जल की बरसात होने लगी। जो लोग बाहर सो रहे थे अंदर चले गए, लोगों ने रास्ता साफ कर लिया बारिश में। और जैसे यमुना के अंदर वसुदेव जी ने प्रवेश किया, यमुना पार करना है गोकुल में, तो वैसे ही यमुना इतनी जोर से पड़ी भगवान के चरण छूने को कि भगवान ने देखा यमुना को चरण बढ़ा करके मानो डांटा के रिश्ते में ससुर हैं तुम्हारे और उनके सामने ऐसे बोलो, अथवा चरण बढ़ा करके स्पर्श कराया कि यमुना चिंता न करो हम आ गए हैं। तो यमुना तुरंत अपने स्तर पर आई और वसुदेव जी लेकर के गए, लाला को लिटाया, लाली को लेकर के आए। जैसे आए वैसे ही कन्या बेड़ियां पड़ गई। पहरेदार जग गए, कंस को पता चला और रोती हुई कन्या को पकड़ा। देवकी ने कहा भैया ये तो कन्या, इसे छोड़ दो। बोले नहीं नहीं, पता नहीं इसका बेटा हमारा काल बने। तो उस कन्या को जैसे ही पटकना चाहा वो हाथ से छूट गई और विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी मैया के नाम से जानी गई। विंध्यवासिनी मैया की गांव-गांव नगर-नगर में मंदिर बन गए हैं। ये कथा यही रह गई। कंस ने बड़ा अपने आप को वो भी माना है। ये कन्या कह रही तुम्हारा मारने वाला 84 कोस में पैदा हो गया है और हमने अपने बहन बहनों को बड़ा कष्ट दिया, देवता झूठ बोलते हो क्या? कंस ने दोनों को मुक्त भी किया। इधर बाबा नंद के यहाँ सुबह प्रातः काल 4 बजे नंद की बहन थी सुनंदा और वो सोकर के जगी और सीधे अपने भाभी यशोदा के कमरे में गई। और जो गई तो भाभी के बगल में सुंदर सांवरों से छोरो बोले थे। तुरंत बोली भाभी ये छोरा किनको है? यशोदा ने नीचे से ऊपर तक देखा, हमारे पास लेटा। बोले हाँ तो हमारे पास है तो हमारा है और किसका है? ओहो
भैया आज तो बधाई चाहिए। कैसी बधाई? बहुत बधाई चाहिए भैया, आज तो बड़े खुशी का दिन है। अरे बोले पहले बताओ तो हुआ क्या है? नहीं नहीं पहले बधाई दो तब बताएंगे। अब कोई ऐसी कोई बात करके रुक जाए तो ऐसा लगता है कितनी जल्दी बता दें खुशी की बात। बाबा नंद ने कहा जल्दी बताओ। अब क्या बतावे भैया, पहले बधाई। तो बाबा नंद ने अपनी उतारी सोने की चैन और बहन को दे दी। बोले देव अब तो बोलो मिल गई बधाई। तो सुनंदा ने कहा भैया गली गली में धूम मची है, गोकुल नगरी सजने लगी है। गली गली में धूम मची है, गोकुल नगरी सजने लगी है। वह क्या है? मैया ने जायो भाई बजे बाबा नंद आए दौड़ करके ब्राह्मणों को बुलाया, निमंत्रण करके और उनको आचार्यों के द्वारा स्वस्ति वाचन जात कर्म नामकरण संस्कार होने लगा। जात और मैया यशोदा को बधाई देने वाले बधाई लेने वाले बधाई लूटने वाले बधाई गाने वाले आ गए और एक बात कहते हैं, यशोदा जायो लालना मैं वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो
हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाए। इधर बाबा नंद ने खजाने खोले, सबको खूब दान लुटाया है। 1.25 लाख गायें दान की है। आदि आदि जात तिलाद्र सप्त रत्नों सप्त 7 अन्न के पहाड़ बना करके तुला दान में दिए हैं। आदि आदि प्रक्रिया हुई है और बड़ा आनंद मनाया गया। हम लोग भी बड़े भाव से बधाई ली गई, दी गई, बांटी गई, लुटाई गई, नाची गई, गाई गई, आदि आदि स्थिति से जुड़े हैं। लेकिन आए हम लोग श्रद्धा से 2 बार जरूर बोले। हम कहेंगे नंद बाबा बधाई हो, सब लोग कहेंगे बधाई हो, बधाई हो। यशोदा मैया बधाई हो तो सभी लोग कहेंगे बधाई हो। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हुआ क्या? अरे गली गली रे, अरे 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई।
बड़े भाव से आनंद मनाया है। इस प्रकार से आनंद ये लगातार चलता रहा है। आज का समय अपनी गति पर है। कल भगवान की बाल लीलाएं गिरिराज जी का पूजन यहाँ तक प्रसंग होगा कल। तो कल सभी लोग थोड़ा हम ज़्यादा प्रेशर नहीं करते हैं क्योंकि मौसम इतना अच्छा है। माता रानी इतनी जबरदस्त परीक्षा ले रही है कि लगातार चलो अच्छी बात है। किसान भाइयों को हमारे लाभ भी हो रहा है इससे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हम माँ से कहेंगे कि अब भाई थोड़ा व्यवस्था संभाल लो। 2 दिन बची, कल कथा और परसों कथा भंडारा दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि परसों विश्वकर्मा है तो हमारे विंध्यवासिनी प्रॉपर्टीज के द्वारा ये सुंदर समागम और उसमें भंडारे की व्यवस्था उनके द्वारा की गई है। बाकी और आप लोग जो लोग भी कथा के निमित्त सहयोग करना चाहें, किसी से कोई फाउंडेशन नहीं किया गया, न किसी से कोई रसीद, न चंदा, न कुछ नहीं। आपकी स्वेच्छा है, आप आकर के व्यासपीठ तक चढ़ा सकते हैं। आज 5वां दिन है तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। आपकी स्वेच्छा श्रद्धा पर निर्भर करती है। आप जो भी श्रद्धा सुमन भागवत भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहें, माँ विंध्यवासिनी के चरणों में, तो ला करके यहाँ समर्पित कर सकते हैं। बाकी किसी के दरवाजे या किसी प्रकार का कोई चंदा नहीं करने का है। माता की कृपा से सारा आयोजन चल रहा है। हमारे परिचित अग्निहोत्री जी, श्री प्रमोद अग्निहोत्री जी, उनके संपूर्ण परिवार रिश्तेदार लगातार कथा में सहभागिता प्रदान कर रहे हैं। इसलिए बड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ बोले विंध्यवासिनी मैया की। तुलसिन पच्छिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। तो सभी श्रद्धालु भक्तों से ये निवेदन करेंगे, जिसकी जो भी श्रद्धा हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसा कि व्यासी ने किया कहा, तो आपसे सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि जिसकी भी जो श्रद्धा हो वो इसमें अपना सहयोग कर सकता है। धन्यवाद। आए हम लोग प्रार्थना करें आरती और प्रसाद। प्रार्थना नाथ से मेरी यही, प्रार्थना नाथ से मेरी यही, कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें, कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें। निज भाग्य से चाहे जहाँ मैं रहूं, निज भाग्य से चाहे जहाँ मैं रहूं, सुख में दुख में नित ध्याऊं तुम्हें, सुख में दुख में नित ध्याऊं तुम्हें। अवलंब न होवे और मेरा, अवलंब न होवे और मेरा, अपना सर्वस्व बनाऊं तुम्हें, अपना सर्वस्व बनाऊं। इस दास में भाव की दृष्टि खुले, इस दास में भाव की दृष्टि खुले, जहाँ देखूं प्रभु वहाँ पाऊं तुम्हें, यहाँ देखो वहाँ प्रभु पाऊं। प्रार्थना नाथ से मेरी यही, प्रार्थना नाथ से मेरी यही, कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें, कहीं माया में भूल न जाऊं। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। चंद्रमा मनसो जात जहो सूर्यो स्रोतः दयिष प्राणश मुखादग्निर्जयते। और आवो आवो जी, आवो आवो जी, आवो आवो जी, नंद के आनंद नंदलाल, भारत बाल कृष्ण की।